संडे के दिन फ्ली मार्केट लगता है और एक डायमंड शो चलता है। ताइवान का वीज़ा ऑन अराइवल फ्री वीज़ा आप ले सकते हो। तो ये है आपका एप्लीकेशन, इसको फिल करना होगा। ये कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। देखिए व्यू कुछ ऐसा है। सीमेंटिंग जो सबसे फेमस जगह है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है मकाओ में। दूसरे दिन की सुबह मैं मेरी होटल में हूँ। कल मैंने आपको सारे कैसीनोज दिखाए थे। यहाँ पर एक और जगह है, एक फ्ली मार्केट है, मुझे मालूम चला है तैपा में। मेरी होटल से महज 600 मीटर्स की डिस्टेंस पर जाकर देखूंगा अगर मैं कुछ सोवेनियर्स मकाओ के यहाँ पर खरीद सकूँ। 6:30 बजे शाम में मेरी फ़्लाइट है। मैं मकाओ से ताइवान जा रहा हूँ। ये ट्रैवल सीरीज़ की तीसरी और आखिरी कंट्री। 6:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, अभी है 12:30। और एक 3-3.5 घंटे है मेरे पास। देखते हैं इतने में क्या कर सकता हूँ। मैं आपको मकाओ के एक ऐसे साइड ले आया हूँ। इस जगह का नाम है तैपा विलेज। मकाओ में अगर कैसीनोस नहीं होते तो कुछ ऐसा होता मकाओ, आप देख सकते हो। मोस्टली पुराने ज़माने में मकाओ कुछ ऐसा होता था। सुबह सुबह मकाओ की गलियों में घूम रहा हूँ मैं, तलाश में कहीं कुछ शॉपिंग की जगह मिल जाए, क्योंकि कल इतना घूमा मैं कैसीनोस की वीडियोस बनाने के चक्कर में। देखिए ऐसे कुछ गलियां हैं यहाँ पर। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर संडे के दिन फ्ली मार्केट लगता है, जिसका नाम है तैपा फ्ली मार्केट। आप गूगल में टाइप करोगे तो आपको ये जगह ले आएगा। संडे बाज़ार की तरह चलता है यहाँ पर। संडे के दिन सिर्फ यहाँ पर आपको सोवेनियर्स मिल जाएंगे, जो मैं आपको दिखाते हुए आ रहा था। बट सोवेनियर्स कुछ अलग ही होते हैं यहाँ पर। फिर भी आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो इस जगह में भी आपको सोवेनियर्स मिल जाएंगे। ये एक चीज़ मेरे से मिस हो रही थी, जो मैं अल्टीमेटली आ पहुँचा हूँ जहाँ पर। इस जगह का नाम है गैलेक्सी मकाओ। ये एक होटल कैसीनो रिसॉर्ट है। वैसे इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर एक डायमंड शो चलता है। तो कल से ना जाने मैंने कितने आपको कैसीनोज दिखा दिए हैं। ये है गैलेक्सी मकाओ के अंदर का कैसीनो। ये भी हर कैसीनो की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सारे कैसीनो की तरह ये भी है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो डायमंड शो था वो मैं आपको दिखा पाया, क्योंकि प्लान ही नहीं था। सिर्फ हम शॉपिंग के लिए निकले थे और मुझे रास्ते में ये गैलेक्सी मकाओ होटल रिसॉर्ट दिखाई दी, जो मेरे लिस्ट में थी। मैं करना चाहता था बट टाइम की थोड़ी तंगी की वजह से कर नहीं सका। कल से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था। ऐसे कैसीनोज में आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ड्रिंक्स मिल जाती है। अल्कोहल ज़रूरी नहीं है उसके अंदर एडेड हो। मोस्टली अल्कोहल नहीं मिलता, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाते हैं। ये वाली कोकोनट की ड्रिंक है, स्प्राइट, कोक, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, वाटरमेलन जूस, ये सारा आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको वो वाले बसेस दिखाता हूँ जो आपको एयरपोर्ट से इनके कैसीनोज और इनके कैसीनोज से एयरपोर्ट या फेरी टर्मिनल तक आपको फ्री में लेकर जाएंगी। वैसे मैंने इनकी कोई भी बस यूज़ नहीं की है, क्योंकि मैं यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता रह गया। रीज़न बीइंग मेरी होटल किसी और डायरेक्शन में थी, इन कैसीनो से 2 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो जा रही है ये लंडनर जो कैसीनो है जो मैंने आपको दिखाया था उसकी बस है। ये है सिटी ऑफ ड्रीम्स की बस।
और यहाँ जो जा रही है ये है गैलेक्सी कैसीनो की बस, और ये है मोस्ट फेमस पेरिशियन की बस, और ये है वेनिशियन। फाइनली मैं मकाओ एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। 2 मैंने वीडियोस बनाए हैं पूरे मकाओ सिटी के, आप प्लीज़ जाकर चेकआउट करिए। सारे कैसीनोज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आपके ऊपर है आपको कौन सा कैसीनो विजिट करना है। यहाँ से मैं लूँगा मेरी फ़्लाइट जो है एयर मकाओ, तो यहाँ से हम जाने वाले हैं एक और नई कंट्री जिसका नाम है ताइवान। मैं जा रहा हूँ ताइवान में टैपी, जो ताइवान का कैपिटल है। वहाँ जाकर मैं आपको एक और नई कंट्री के व्लॉग्स आपको दिखाऊंगा। मैं टैपी अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, मैं मकाओ में ही हूँ। ताइवान का वीज़ा थोड़ा मुश्किल है, हम इंडियंस के लिए मुश्किल नहीं, मिल जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। 3 महीने या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ITR, मतलब ये सारी चीज़ें आपको लग जाएंगी। लेकिन एक आसान तरीका है, अगर आपके पास US, UK, शेंगन इन कंट्रीज़ का कोई वीज़ा है, 10 साल के अंदर अगर आप यूरोप, US या UK जाकर आए हो तो वो वीज़ा भी चल जाएगा। ऑन अराइवल फ्री वीज़ा आप ले सकते हो। मेरे पास जो वीज़ा है वो शेंगन वीज़ा है, बट उसके लिए आपको एक ROI एक परमिट चाहिए। बेसिकली एक लेटर होता है। ये लेटर कैसे लेते हैं ये मैं बताता हूँ, आप ये देखिए, उसके बाद वापस आइए। अगर आपके पास कोई वैलिड या एक्सपायर्ड 10 साल के अंदर का ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, UK, US या कोई यूरोपियन कंट्री का वीजा अगर आपके पासपोर्ट पर लगा है तो आप ऑन अराइवल फ्री वीजा ले सकते हो। अब इसमें आपको 3 चीजों की जरूरत रहेगी। एक है ROC, ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर होता है, ये आपको फिल करके इसका प्रिंट आउट निकालना होता है। कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम चलते हैं ROC ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर फिल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये लिंक कॉपी कर लें और ये आप अपने ब्राउजर में पेस्ट कर लीजिए, आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो इस पेज पर आ जाओगे आप। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लिक करिए, तो ये है आपका एप्लीकेशन। इसको फिल करना होगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, पासपोर्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको डालनी होगी, वो होगा आपका वो वीज़ा, वो स्टिकर वीज़ा जिस पर आप एलिजिबल हो जाओगे ताइवान वीज़ा पाने के लिए, तो वो डिटेल्स आपको डालनी होंगी। वीज़ा नंबर और वो वैलिड कब तक है, ये डिटेल्स आपको डालनी होंगी। बस नेक्स्ट क्लिक करिए। और एक बात याद रखिए, अगर आपका शेंगन वीज़ा, मेरे केस पे शेंगन वीज़ा मैंने दिया था, तो आपके केस में इन किसी भी कंट्रीज़ का वीज़ा आपके पासपोर्ट पर है, अगर पुराने पासपोर्ट पर है तो आपको पुराना पासपोर्ट भी कैरी करना होगा। बेसिकली आपको दिखाना होगा उनको। देखिए, यहाँ पर आपको चार्टर्ड प्लेन देखने के लिए मिलेगी। ये चार्टर्ड प्लेन है, कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइट्स देखना। मकाओ जैसे शहर में एक नहीं 21 आपको मिल जाएंगे। देखिए, यही हमारी फ़्लाइट है जो अभी हमारे स्टेशन पर लग रही है। एयर मकाओ कुछ ऐसी दिखती है। पहुंच चुका हूं टैपी एयरपोर्ट में। यहाँ की टाइमिंग की मैं बात करूं, ये हांगकांग और मकाओ का टाइम है, इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। यहाँ की करेंसी का नाम है न्यू ताइवान डॉलर, जो 2.86 इंडियन रुपीज़ का $1 बनता है। मैंने करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है, मैं जाकर देखता हूँ क्या कर सकते हैं। मेरे पास कुछ US डॉलर्स पड़े हैं। सबसे पहले तो जाते हैं इमिग्रेशन के पास और देखते हैं क्या शेंगन वीज़ा के ऊपर मुझे ये फ्री वीज़ा अलाउ करते हैं या नहीं। गाइस, मुझे एंट्री मिल चुके हैं और यहाँ ताइवान में हांगकांग और मकाओ की तरह नहीं है। यहाँ पर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप ये मारते हैं। इमिग्रेशन में मेरे से सिर्फ इन्होंने मेरा शेंगन वीज़ा मांगा
जैसे मैंने इनको शेंगन वीज़ा दिखाया और ROC वो जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन, वो मैंने उनको दिखाई, तो उन्होंने क्रॉस चेक किया और मुझे एंट्री मिल गई। गाइस, सिम कार्ड की बात करते हैं। मैंने सिम कार्ड ई सिम लिया था 5 GB का, जो मुझे हांगकांग, मकाओ और ताइवान में भी चल जाता है मेरा, मैंने जो लिया है। आप यहाँ पर सिम कार्ड ले सकते हो या फिर ई सिम, या सिर्फ आप अपने डेटा से मैनेज कर सकते हो। जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हो। यहाँ से 2-3 ऑप्शंस रह जाते हैं सिटी जाने के लिए। जिमेंडिंग करके एक बहुत फेमस जगह है तैपी के अंदर, जहाँ मैंने मेरी होटल बुक कर रखी है। होटल का नाम है ई हाउस 155। तो यहाँ से आप एयरपोर्ट की मेट्रो ले सकते हो, यहाँ से एक बस भी जाती है, और यहाँ से आप टैक्सी तो ले ही सकते हो। जैसे मैं मेट्रो स्टेशन आया, मेरे पास करेंसी नहीं थी, तो इसलिए मैं सिर्फ माई कार्ड यूज़ कर सकता था। यहाँ पर आकर पूछने के बाद उसने बोला कि मुझे ऐसे वाला कार्ड ख़रीदना होगा। तो दोस्तों देखिए, इस कार्ड का नाम है इजी पास, इसको गोगो कार्ड भी बुलाते हैं। ये कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है अगर आप बस में या इनके मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, ये वाला जो है ये मेट्रो का एक्सप्रेस टोकन है, जो यहाँ से तैपी मेट्रो स्टेशन तक मुझे पहुँचाएगा एक्सप्रेस में। $160 लगते हैं इसके। मैंने रिटर्न का भी ले लिया क्योंकि यहीं से मुझे फ़्लाइट लेनी है वापस इंडिया के लिए। तो देखिए, ये $200, इसके अंदर $100 रहते हैं। आप इसको जब चाहिए तब आप इसको रीलोड कर सकते हो, बट इसके अंदर $100 रहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। टोटल 500 रुपये में मुझे ये 3 चीज़ें मिली है। $500 में ये 3 चीज़ें मिली हैं। अब इसके बाद मैं जो भी न्यू ताइवान डॉलर्स की बात करूँगा, इनटू 2.86 आप लगा लेना, आपको हिसाब मिल जाएगा। लेते हैं मेट्रो, निकलते हैं हमारी होटल की तरफ। देखिए गाइस, कितने क्यूट कार्ड्स दिए गए हैं, मेट्रो के कार्ड्स हैं। बेसिकली टीनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। ऐसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पर्पल मैंने टोकन आपको दिखाया था, तो यहाँ से तैपी जाने का था और तैपी से एयरपोर्ट आने का था। तो एयरपोर्ट की अलग इनकी ट्रेन चलती है, जो ये है जिसमें मैं बैठा हूँ। सो एयरपोर्ट की ट्रेन अलग है, एयरपोर्ट से तैपी के लिए, तैपी से एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद सिटी के अंदर ये वाले कार्ड्स चल जाते हैं। गाइस, मुझे लगा था मैंने जल्दबाजी कर ली, लेकिन अभी मैंने मालूम करा है, यहाँ एयरपोर्ट से आपको तैपी मेन स्टेशन जाने के लिए बस वाला भी $159 ले लेता है। देखिए, मेरे पीछे जो आपको स्टेशन दिखाई दे रहा है, ये स्टेशन का नाम है तैपी मेन स्टेशन। तो तैपी मेन स्टेशन, आप एयरपोर्ट से यहाँ पर आओगे, यहाँ से आप मेट्रो में चेंज करोगे। आपको जहाँ पर भी जाना है आप चेक कर लें, उसके हिसाब से आप वो वाली मेट्रो लेकर जा सकते हो, या फिर यहाँ से आपको बस स्टॉप भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से बसेस भी ले सकते हो। तो चलिए, मैं चल रहा हूँ मेरी होटल के पास, जो यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर है। सीमेंडिंग करके एक एरिया है जो बहुत फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। तो वहाँ पर मैंने मेरी होटल बुक कर रखी है। होटल का नाम है ई हाउस 155। पहुंच चुके हैं हम हमारी होटल के अंदर। ये है वॉशरूम, ये है बेड टेलीविज़न के साथ, और व्यू दिखाता हूँ। देखिए, व्यू कुछ ऐसा है। मैंने शहर के बीचों बीच बुक करी है, और स्पेशली सीमेंडिंग जो सबसे फेमस जगह है यहाँ पर, जहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे थाईलैंड में है। उतनी चहल पहल नहीं होगी यहाँ पर। यह है रात का फुटेज। सारे यहाँ के शॉप्स बंद हो चुके हैं और क्राउड भी बिल्कुल नहीं है। कुछ हैं जिनके होटल्स यहाँ पर हैं, वो बस टहलने के लिए आए हैं।